हेलो स्कॉर्पियंस, आई होप यू गाइज आर गुड। सब ठीक है। चलिए आपकी लव रीडिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। जनरल मैसेजेस हैं, सारे मैसेजेस रिजोनेट होना गाइज बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, सो बी ओके विद इट। एंड रोल्स रिवर्स हो सकते हैं, तो ये साइड है या ये साइड है, आप अंडरस्टैंड करिएगा अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए डू रीच आउट टू मी as per your convenience. We can have a session. Let me know in the comments or on the WhatsApp. Okay, my WhatsApp number is in the description. शुरू करते हैं आपकी एनर्जीज के साथ for the first week of April. Scorpio energies, love life. Scorpio energies, love life. First week of April. Universe, please give me the energy of Scorpions. Scorpions. Okay, these are two cards. Okay. ऑल राइट स्कॉर्पियो, इस वीक की शुरुआत आप बहुत ज़्यादा ना सोच विचार से कर रहे हैं। आप लोग किसी भी डिसीजन को पैनिक मोड में या एंजाइटी मोड में ना लेकर चीज़ों को हर एक एंगल से एनालाइज करना आप प्रेफर कर रहे हैं इस वीक। और मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि आपका ना परसेप्शन चेंज हो रहा है आपकी लव लाइफ की तरफ, ठीक है। आपकी लव लाइफ में आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल रही है जो आपको कभी समझी नहीं थी। एंड आई नो यू आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स ऑल्सो। आप अपने आप में ज़्यादा हैं, चीज़ों को अपने आप में सुलझा रहे हैं और आपको एक पर्सपेक्टिव मिल रहा है। आप अपना नज़रिया बदल रहे हैं सिचुएशन की तरफ। मिड वीक में मैं देखती हूँ आपको क्लैरिटी आ रही है, आपके फियर, आपकी इनसिक्योरिटी, इल्यूजन सब खत्म हो रहे हैं। किसी चीज़ को आप सोच विचार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, क्लैरिटी आ रही है आपकी लव लाइफ की सिचुएशन में। और मैं ये देख रही हूँ आपकी एनर्जीज बहुत प्यार मोहब्बत वाली हो गई हैं बाय द एंड ऑफ दिस वीक, विच इज़ ग्रेट बिकॉज यू आर द वाटर साइन एंड आई कैन सी कि आप अपने इमोशंस के तरफ बहुत ज़्यादा लॉयल हो चुके हैं। यू फील अ लॉट ऑफ इमोशंस फॉर योर पार्टनर और द पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, लेट मी सी व्हाट इज दिस हैंगमैन। Give me the hangman and upright. Okay. See, आपको एक नई शुरुआत का मन है क्योंकि आपको फाइनली सिचुएशन का अदर पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ रहा है। आपका नज़रिया बदल रहा है और आप दोबारा से चीज़ को मौका देना चाहते हैं या एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, पैशनेट शुरुआत करना चाहते हैं। वेरी एनर्जेटिक लेवल से आप अपनी लव लाइफ को अप्रोच करने वाले हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आप अपने लव्ड वन को मिलना चाहते हैं, फिजिकली मूव करना चाहते हैं वन प्लेस टू अनदर टू मीट देम। एंड फॉर कुछ लोगों के लिए आप वेट कर रहे हैं, बहुत होपफुली वेट कर रहे हैं, पैशनेटली वेट कर रहे हैं कि येस थिंग्स विल नाउ इम्प्रूव। आपका एक नो कॉन्टैक्ट जोन खत्म हो रहा है आपकी तरफ से, ठीक है। बिकॉज एक डिस्टेबिलिटी आ चुकी थी, स्टेबलाइजेशन नहीं थी कनेक्शन के अंदर। कुछ लोगों के लिए रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा था, शादी की तरफ नहीं बढ़ रहा था, पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे, तो उस वजह से चीज़ें ब्लॉक हो गई थी, वहीं की वहीं ठहर गई थी। और उस दौरान आपने बहुत चीज़ों को समझा है, जाना है, पहचाना है, अपना नज़रिया बदला है और इस वजह से अब आप दोबारा से होपफुल हो रहे हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी गुड स्कॉर्पियो। Give me the moon in reverse. Let's clarify the moon in reverse, Scorpio love life. Okay. Give me one more. Okay, ये देखते हैं। वाओ, देखा, मैंने आपको कहा था क्लैरिटी आने वाली है। दिस वीक एक्सपेक्ट अ कम्युनिकेशन, वेरी क्लियर कट कम्युनिकेशन। आपके सारे फियर्स, इल्यूजन्स, इनसिक्योरिटीज फिनिश होने वाले हैं। Many congratulations Scorpio. This combination is really good for Scorpions. उनका दिमाग इतना चलता है, वो इतनी पैशनेटली अपने रिलेशनशिप्स को हैंडल करते हैं ना, ये क्लैरिटी उनको बहुत सुकून दे देती है। आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज आई एम अ स्कॉर्पियो राइजिंग, राइट।
एक कम्युनिकेशन आ रहा है, कोई इंसान वापस आ रहा है. Many congratulations, the ones who wanted to actually take that clarity, they wanted that clarity. आपको बहुत एक clarity आने वाली है, तीखी हो सकती है, bitter truth हो सकता है, but definitely somebody who had lot of love for you, ये आपकी situation में बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व थे और आपको लग रहा था कि नो, दिस पर्सन इज माई हाफ, माई बेटर हाफ, वैसी वाली सिचुएशन थी. आपको क्लैरिटी मिल रही है, somebody is definitely coming back. Great. Now you are now finally coming into your zone of Queen of Cups, extreme love, highly nurturing individual. ठीक है. ओके, सो फाइनली आप अपने इमोशंस को इंटैक्ट रख के, बैलेंस में इमोशंस को रख के आप इस सिचुएशन को आगे बढ़ाएंगे. यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट विद योर पर्सन, इवन योर फ्रेंड्स, गेट टुगेदर हो सकता है फ्रेंड्स की, आपकी बॉयफ्रेंड की और योर पार्टनर के साथ. एंड एट द सेम टाइम यू आर फीलिंग to work on this connection very strongly. Also, your career is also your priority. So you're trying to balance the two things, right? But right now, this week, I don't see very strong commitments happening. तो शादी का एक डिसीजन तो यहाँ पर नहीं होने वाला है. आपकी तरफ से तो डेफिनेटली यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि शादी तक एकदम से बात आ जाएगी, इतना स्ट्रांग नहीं, लेकिन यू आर कॉन्स्टेंटली very much present in this connection. Too much of love, support, nurture, being there like a mother. ठीक है, and celebrating with your partner, with your friends, having a gala time together. ठीक है, movie dates and all these things are happening. And at the same time, you are working very hard on this connection also, and you're trying to balance your work life as well. So all in all, बड़ा wholesome week रहने वाला है. Please let me know if this resonates and what actually happened. मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि हुआ क्या exactly और क्या ये चीज़ें हुई. ओके, अब आपके पार्टनर को देखते हैं. स्कॉर्पियोस पार्टनर, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल. ओके, ठीक है. सो ये पर्सन, आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही थी क्योंकि वो भी बंदा थक चुका था, उसको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रही थी और उसको था कि टेम्पररी बेस पे दिस पर्सन वेंट अवे, इमोशनली आपसे डिटैच हो गए थे. तो दे आर कमिंग विद दिस एनर्जी. दे वर वेरी डिप्रेस्ड, बहुत नाखुश एनर्जीज में इस वीक आ रहे हैं. उनको खुशी महसूस नहीं हो रही आपके बिना, ठीक है. और आप तो बहुत गारा टाइम कर रहे हैं, आप बहुत लवफुल एनर्जी में हैं और बेसिकली वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं. द पर्सन ऑन योर माइंड और इन योर एनर्जी इज टेकिंग नाउ द टाइम ऑफ टू फाइनली थिंक व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप. वो सोच विचार कर रहे हैं कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए, इस रिश्ते में नेक्स्ट क्या सही रहेगा. हर चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करना एंड एवरीथिंग वो कर रहे हैं इस सप्ताह के अंत तक. लेट मी सी के हो क्या रहा है. 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से क्यों शुरुआत हो रही है. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो गया था. ठीक है, उनको था कि इट्स बेटर कि हम दोनों एक बारी के लिए चुप हो जाएं, सेपरेट हो जाएं, डिटैच हो जाए इमोशनली, एक दूसरे के साथ बातचीत ना करें. लेकिन मन ही मन बहुत हद तक रेस्टलेसनेस थी, बहुत ज़्यादा. और सिर्फ अपने आप को खुश रखने के लिए जो ये बिट्रेयल उनको महसूस हुआ, जो उनको फील हुआ, उनको ये जो सेपरेशन हुआ, ये जो ब्रेकअप हुआ, इट वॉज टू टफ फॉर देम. ये जो भी कला कलेश हुआ है इनके लिए आसान नहीं था. और इस चीज़ को हील करने के लिए, इतनी रेस्टलेसनेस एंग्जाइटी हो गई थी, इस चीज़ को हील करने के लिए, नेक्स्ट स्टेप को आगे समझने के लिए वो डिटैच हो गए थे. ठीक है, स्कॉर्पियो. एंड नाउ आई सी, खुश तो है नहीं, चले तो गए थे लेकिन खुशी तो फिर भी नहीं मिली. ठीक है, लेट मी सी द सन इन रिवर्स और स्कॉर्पियो's person. Okay, wow, see, I told you now, somebody is coming in. This is the person who is coming in now. Your person is coming in with love. See, मैंने कहा था ना, क्लैरिटी आ रही है कि इंसान वापस आ रहा है. I told you, right? ये इंसान वापस आ रहा है.
उनकी एनर्जी में बहुत स्ट्रांग है कि नाउ आई वांट टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन, जितना भी एफर्ट लगेगा लगा देंगे, जिस चीज में बिलीव करते हैं उसके लिए खड़े रहना है, ठीक है। एंड बहुत जेन्युइन लव के साथ आएंगे, कोई भी तरीके का ऑब्सेशन नहीं है, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी के साथ नहीं आ रहे हैं। वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू स्कॉर्पियो, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आई जस्ट लव। दिस इज कॉल्ड एज जेन्युइन इमोशंस विदाउट एनी बुलशिट, राइट। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है ना, मैंने कहा ना, बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके बिना, रादर जिंदगी बहुत डिप्रेस्ड फील होने लग गई है कि यार जिंदगी से खुशी चली गई है, रोशनी चली गई है, खुशी से खुशी ही नहीं है जिंदगी से। पूरी एक एक खुशी होती है ना, क्लैरिटी होती है, सनी डे होता है ना, हाउ ग्रेट वी फील, वो सब खत्म हो गया। रात फील होती है उनको हर जगह आपके बिना, एंड दैट इज वाई, इसीलिए वो आ रहे हैं और आना ही था, राइट। और बहुत पर्सपेक्टिव, बहुत सोच विचार करके आ रहे हैं, सोच विचार कंटिन्यूड है। आप बहुत प्यार में है, बहुत ज्यादा लव है, मदरली फीलिंग है, पूरी पूरी बिल्कुल वाइफ वाली फीलिंग भी है, पूरा नर्चर करना चाहते हैं रिलेशनशिप को। बट दिस पर्सन इज थिंकिंग वेरी डीपली अबाउट दिस कनेक्शन, किसी चीज को सोच रहे हैं। क्या बात है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? ओके, सो देर इज समथिंग, जिनको अभी भी प्रॉब्लम खाई जा रही है उनको, ठीक है, वो आएंगे। इमोशंस बिल्कुल क्लियर है, ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि रॉन्ग इंटेंशन के साथ आ रहे हैं, नहीं, बट वो अभी भी सोच विचार कर रहे हैं। कुछ चीजें अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुई हैं, वो आपके साथ सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन कुछ चीजों के लिए अभी भी उनको विचार विमर्श करने की जरूरत पड़ेगी। सो इस वीक शादी तक बात नहीं जा रही है, लेकिन वो सोच विचार में आ रहे हैं। हो सकता है बाय द एंड ऑफ दिस वीक स्कॉर्पियो वो बात करना बंद करें, कम करें, अपने में ज्यादा रहें, आइसोलेशन चाहें, राइट। रीजन क्या है ना, कि उनको ना एक डिसीजन बनाना है, और मुझे ऐसा लग रहा है देयर फैमिली इज अ प्रॉब्लम हियर। सम फीमेल is not happy with the connection, or they are not able to make the person happy with this connection. Some of you, कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन है कि कोई फीमेल है या कोई ऐसा इंसान है जो उनसे ज़्यादा मेच्योर है, बड़ा है, और वो इंसान खुश नहीं है इस कनेक्शन के साथ, तो उसको मनाने में लगे हुए हैं या सोच रहे हैं भाई कैसे किया जाए, ठीक है, क्योंकि उनको एक डिसीजन बनाना है, और वो डिसीजन बनाने के लिए वो इंसान दोबारा से एक चुप्पी लेगा, बट वो आपसे बात ज़रूर कर लेगा कि यार नहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं है, सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही थी तो इसलिए मेरे को जाना पड़ा, लेकिन द पर्सन विल अगेन गो बैक टू आइसोलेशन अगेन, बिकॉज उनको ज़रूरत है इस चीज़ की। वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, वो बस चुप रहना चाह रहे हैं, वो थोड़ा सा चीज़ों को ना सॉल्व कर रहे हैं अपने आप में। Okay, Scorpio. So as you recognize and resonate, if it is you, then your person again will go into isolation. They will stop talking to you so much. They will retract back a little because they are dealing with some internal problem. They are dealing with certain things जिनमें उनको शांति से सोच विचार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर एक एंगल को ना सोचने की, समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए वो चुप हो रहे हैं। आपके लिए उन्हें कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है, वो बात करेंगे, ठीक है स्कॉर्पियो। देख लेते हैं व्हाट कुड बी द फाइनल of this week, what could be the future outcome for the first week of April for you guys, Scorpio. Nine of Coins in reverse. I see both of you do not want to leave. दोनों ही इंसान छोड़ना नहीं चाहते हैं एक दूसरे को, ठीक है, बट डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। आपको लगेगा यार मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, ये इंसान आइसोलेशन में चला जाएगा, या अगर आप आइसोलेशन में जाने के चक्कर में है तो दूसरा इंसान को लगेगा यार आई वॉन्टेड टू टॉक, आई वॉन्टेड टू कीप इट मूविंग, बट आप बात नहीं कर रहे, तो उनको लगेगा यार ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोगों के लिए होगा यार शादी तक बात क्यों नहीं पहुंच रही, क्या प्रॉब्लम है, नेक्स्ट स्टेप क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, बिकॉज यू वॉन्ट टू बी कनेक्टेड। मैंने कहा ना आप लोग खत्म नहीं करना चाहते। नाइन ऑफ कॉइंस इन रिवर्स, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे कि आप बातचीत करते रहेंगे, इक्वल गिव एंड टेक लगा रहेगा सिचुएशन में, बैलेंस रहेगी सिचुएशन, बट नेक्स्ट स्टेप अहेड अभी नहीं आ रहा है। बस इतना है कि कम्युनिकेशन होगी, क्लैरिटी आएगी, एंड देन अगेन दिस पर्सन वुड
go back to their isolation and try to solve their problems. ठीक है स्कॉर्पियो? सो लेट मी नो वेदर ये चीज़ आपको रिजोनेट हुई है कि नहीं. ओके गाइज, एंड दिस वीक के लिए दिस इज़ योर मैसेज. लेट मी नो कमेंट्स में अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए कि नहीं. एंड नेक्स्ट वीक मिलते हैं. टेक केयर गाइज, बाय बाय.